हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ला सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अज़ूरा ड्रैगन होली नाइन की तरफ से सारे डिसाइपल्स को एक टास्क दिया जाता है। वो टास्क ये होता है कि उन्हें एक सीक्रेट आइलैंड पे जाना होता है। वो आइलैंड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उन डिसाइपल्स को वहां जाने के लिए सिर्फ 15 मिनट ही दिए जाते हैं। 15 मिनट के अंदर ही वहां उन्हें जाना भी है और वहां के ट्रेजर्स को ढूंढ करके लाना है। इसके लिए उन्हें खास तरह का टोकन दिया जाएगा। टोकन का काम ये होगा कि उन्हें डिसाइपल्स को अपने साथ रखना है। वो उन्हें ले जाने का काम भी करेगी और वापस ले आने का भी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सन की नाम का बंदा शिंडे जो होता है वो खामोखाही किनान के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो बिलान की हुई बेइज्जती का बदला किनान से लेना चाहता था। इसीलिए उसने ये ठान लिया होता है कि उस सीक्रेट आइलैंड में वो किनान का तो काम तमाम कर देगा। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और आज के एपिसोड में बहुत ही ज्यादा चीजें दिखाई गई हैं, जिसे समझने के लिए प्लीज आप इस वीडियो को स्किप मत करना। अब आगे शिंडे ने यहाँ किनान को इस सीक्रेट आइलैंड से ना निकलने के लिए वहाँ पे एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, जिसके कारण बाकी सभी डिसाइपल्स तो 15 मिनट होते ही उस सीक्रेट आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं। तो सीक्रेट आइलैंड का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन शिंडे ने जो खास तरह का फॉर्मेशन लगाया था उसके कारण यहाँ जो किनान होता है वो उसी आइलैंड में कैद होकर के रह जाता है। लेकिन वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसका शक बिलान को पहले ही हो चुका था। वो उस इल्यूजन को समझ जाती है और उस सीक्रेट आइलैंड का दरवाजा बंद होने से पहले ही वो किनान को बचाने के लिए वो भी उसी आइलैंड में फंस जाती है। अब आगे इन दोनों की काफी तगड़ी फाइट होती है, जिसमें वो शिंडे जो होता है वो किनान पे भारी पड़ रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जब किनान उसे आड़े हाथों लेता है और उस पे काफी अटैक करता है। शिंडे ने अपनी पूरी सोल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर वो ऐसा कदम उठाता है जो कि सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। उसने यहाँ पे अपनी स्पिरिट का यूज करके सीक्रेट आइलैंड के जो लॉर्ड्स होते हैं, जो कि काफी सालों से उसी सीक्रेट आइलैंड में हैं, इन लॉर्ड्स को अपनी आत्मा बेच देता है। उस आइलैंड के भीतर हमें एक बहुत बड़ी स्टैचू दिखाई देती है, क्योंकि उसी सीक्रेट आइलैंड के लॉर्ड्स की थी। यहाँ पे जैसे ही उस मूर्ति के अंदर उस शिंडे की आत्मा जाती है कि तभी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए बिलान आ जाती है। हमने यहाँ कभी नहीं सोचा था कि ये यहाँ पे आके किनान के प्रोटेक्शन के लिए उस शिंडे से ऐसा कहेगी। वो उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो इस तरह की हरकत कर रहे हो, इससे तुम्हारे साथ साथ हम सब की भी यहाँ जान जाएगी। बिलान जब उस शिंडे को रोकने के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर आने के लिए कोशिश करती है, फॉर्मेशन इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि वो बिलान जो होती है वो इसे भेद नहीं पाती। उस फॉर्मेशन से धक्का लगती ही वो पीछे चली जाती है। अब आगे उस शिंडे ने जो अपनी आत्मा उस आइलैंड के लॉर्ड को दे दी होती है, इसके कारण अब उस इम्परर लॉर्ड की स्पिरिट जाग जाती है और उस शिंडे की बॉडी पे कब्जा कर लेती है। आगे वो किनान से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी आत्मा को बेचना पड़ेगा तुझसे बदला लेने के लिए, लेकिन तुम्हारा खात्मा करने के लिए मैं अपने आप को इस सिचुएशन में भी फोर्स कर सकता हूँ। जहाँ पे मुझे अपने आप को भी मिटाना पड़े तो भी मैं तुझे मार के ही रहूंगा। आगे जो बिलान होती है वो अभी उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे कहती है कि जल्द से जल्द इस शील्ड को डिस्ट्रॉय करो, मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर आने दो, क्योंकि तुमने उस स्पिरिट को जगा दिया है, इसके अंजाम काफी भयानक होंगे। जिसपे वो शिंडे उससे कहता है कि आखिर तुम इस किनान को बचाना क्यों चाहती हो, यही तो तुम्हारा दुश्मन है और ये तुम्हारे लिए ही तो मैं कर रहा हूँ। जिसपे बिलान उससे कहती है कि भले ही ये मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं इसकी जान तो नहीं लेना चाहती। जिसपे वो शिंडे उससे कहता है कि तुम इसकी जान नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, ने जो ये अपनी आत्मा देकर इस अंडरवर्ल्ड के ये 5 संतों को जगा दिया है, ये जरूर अपनी पावर से इसकी जान ले लेंगे। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि किनार और मियाँ मियाँ के ना आने के कारण यहाँ जो रॉन होता है वो ज़ाओसी से कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग प्लानिंग क्या कर रहे हो, तुमने आखिर वहाँ पे किस तरह का फॉर्मेशन लगाया है जो कि मेरे दोस्त बाहर नहीं निकल पा रहे। जिसपे जाओ शियो से कहता है कि मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, मैं तो खुद परेशान हूँ, क्योंकि मेरा भाई जाओ जी जो है वो अभी भी उसी सीक्रेट आइलैंड के अंदर ही फंसा है। मैं भी उसे निकालने के लिए ही उसे यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। कि तभी उनकी नजर उस सीक्रेट आइलैंड के उस फॉर्मेशन पे पड़ती है, जहाँ पे भारी भरकम एनर्जी में कोई इस पे प्रेशर डाल रहा था। ये देख कर के एल्डर्स भी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि उस सीक्रेट आइलैंड के स्पिरिट्स को किसी ने जगा दिया है और फिर उसे इवल स्पिरिट में रिप्लेस कर दिया है। इसीलिए वो तुरंत ही एक डिसाइपल को कहते हैं कि जल्द से जल्द इस बात की खबर एल्डर यांग तक पहुंचा दो, क्योंकि सिर्फ एल्डर यांग ही है जो कि उन फंसे हुए डिसाइपल्स को वहां से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि उस सीक्रेट आइलैंड के ऊपर एक ऐसा फॉरबिडन फॉर्मेशन लगाया गया है जिसे 4 सिंबल्स डिमन ब्रेकिंग फॉर्मेशन कहते हैं, और इस फॉर्मेशन को सिर्फ एक मार्शल मास्टर ही तोड़ सकता है।
अब आगे हमें वापस से उसी फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे म्याओ म्याओ किनान की हेल्प करने के लिए वो शिंदे की स्पिरिट को रोके रख रही थी और वो किनान से कहती है कि अभी ही वक्त है उसे हराने का। मैं इसकी पावरफुल प्रेशर को रोकने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसका मुकाबला करो, लेकिन याद रखना कि मैं इस एनर्जी फोर्स को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। इधर किनान जो होता है वो तुरंत ही उस शिंदे से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे वो शिंदे जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि एक औरत की ढाल के पीछे छुपे बैठे हो, हिम्मत है तो उसका सहारा लिए बगैर मुझसे फाइट करके दिखाओ, तब मैं तुम्हें एक रियल मैन मानूंगा, वरना तो तुम मेरे सामने एक कायर ही हो। आगे इतना कहते ही वो जो शिंदे होता है किनान पे अंधाधुंध अटैक्स करने लगता है। किनान उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ जब उस शिंदे पे अटैक करता है तो वो जो लॉर्ड की स्पिरिट होती है इस अटैक को डॉज कर लेती है। आगे वो स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किनान को एक ही अटैक से काफी दूर फेंक देती है। इस पे म्याओ म्याओ जो होती है वो बिलान को कहती है कि तुम यहाँ पे किनान की मदद करने आई थी, यहाँ पे खड़ी क्या हो, उसकी मदद करो। आगे बिलान ने अपने सीक्रेट ट्रेजर्स निकाल लिए होते हैं और वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। जैसे वो शिंदे पे अटैक करती है और उसे एक जगह पे अपने जादू से बांधने की कोशिश करती है, शिंदे उससे कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारी यहाँ मदद कर रहा हूँ इस किनान को मारने में, तो तुम मुझ पे क्यों अटैक कर रही हो। जिस पे बिलान उससे कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी इतनी भी पागल नहीं हूँ, तुम पूरी तरह से सनकी हो, तुम इतना भी नहीं जानते कि ऐसा करके तुम कई लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि तुमने इस स्टैचू की जो सील ईरा थी इसे जैसे ही लिफ्ट कर दिया, तुमने एक बहुत ही बड़े प्रलय लाने की शुरुआत कर दी है। जिस पे शिंदे उसे कहता है कि यहाँ 100 नहीं बल्कि हजारों जाने चली जाएं तो जाएं, ये सारी जो जाने यहाँ पे जाएंगी वो इस बड़े से स्टैचू के लिए सेक्रीफाइस ही होंगी और इस स्टैचू के डिमोनिक स्पिरिट को जगाने के लिए इतना बलिदान तो बनता है। इतना कहते हुए वो उसके मैजिकल बंधन को तोड़ देता है। इधर दूसरी तरफ म्याओ म्याओ के लिए भी उस एनर्जी प्रेशर को अब संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब आगे यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा गर्मा गर्मी में फैल जाता है। आगे क्या होने वाला है ये हम जान पाते कि अचानक से सीन कट होता है और हमें किनान के सबकॉन्शियस माइंड को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें उसी ब्रॉन्ज मिरर की गॉडेस को देखते हैं, क्योंकि बाहर ये सब जो घटना घट रही होती है उसे एब्जॉर्ब कर रही थी और वो समझ जाती है कि किनान को बचाने के लिए अब उसे ही उसकी मदद करनी होगी। अब आगे उसने किनान की मदद करने के लिए वो एनर्जी जो प्रेशर होता है उसे हटा दिया होता है, जिसके कारण अब किनान और म्याओ म्याओ दोनों मिलकर ही उस शिंदे से फाइट कर सकते थे। अब आगे ये दोनों ही मिल करके उस शिंदे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस शिंदे ने अपनी अगली चाल चल दी होती है। वो अपनी एनर्जी को इस तरह से रीजनरेट करने लगता है कि हम वहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन एनर्जी को बाहर निकलता देखते हैं। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो शील्ड को ही तोड़ देती है। आगे इस ब्लास्ट से इतनी ज्यादा तबाही मचती है कि हम उस शिंदे को भी देखते हैं कि वो औंधा पड़ा होता है। इधर किनान भी जो होता है वो भी बेसुध हालत में पड़ा था। उस शील्ड के टूटते ही यहाँ बिलान किनान के पास आती है और वो उसे उठाने की कोशिश करने लगती है और पहली बार ये सीन देखा जा रहा है कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन की यहाँ मदद कर रहा है। बिलान उसे उठाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन किनान को अपनी बॉडी के ऊपर होश ही नहीं होता कि तभी वहाँ पे इनके सामने एक और बड़ा खतरा नजर आता है। यहाँ पे जो बिलान होती है अपने सामने उसी बड़े से स्टैचू को देखती है जिसपे अब जान आ चुकी थी। उस शिंदे ने अपनी पूरी आत्मा जो इस स्टैचू में डाल दी थी, इसके कारण वहाँ जो लॉर्ड एम्परर होता है उसकी डिमोनिक शक्तियाँ अब जाग चुकी थी, जिसके कारण उस आइलैंड के ऊपर फिर से वही शील्ड से फॉर्मेशन बन जाता है। आगे वो स्टैचू की स्पिरिट उनसे कहती है कि आज तो डबल खुशी का दिन है। एक तो इतने हजारों सालों के बाद तुम्हारी वजह से ये जो शील्ड टूटी थी इसके कारण मैं आजाद हो गया, और दूसरी खुशी की बात यह है कि आज मेरी इस आत्मा के लिए एक अच्छी खासी बॉडी खुद मेरे पास चल के आई है। इस तरह की बॉडी को मैंने पहले कभी नहीं देखा जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है। ये यहाँ किनान की बॉडी के बारे में ही बात कर रहा होता है। आगे वो जो स्टैचू स्पिरिट होती है यहाँ किनान के बॉडी पर कब्जा करने के लिए अपने बड़े से जंजीर चेन्स को उसकी तरफ फेंकता है। बिलान उस जंजीर को रोकने के लिए एक डिवाइन शील्ड क्रिएट कर देती है, जिसपे वो स्टैचू की स्पिरिट उससे कहती है यहाँ इस तरह की बचकानी हरकत मत करो, तुम भी ये जानती हो, तुम भी ये अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने ये जो डिवाइन शील्ड लगाई है इसका यूज तुम अपने आप को ही एम्बैरेस करने के लिए कर रही हो, क्योंकि ये जो डिवाइन सील है ये मेरे आगे कोई काम की नहीं। यहाँ बिलान काफी ज्यादा कोशिश कर रही होती है उस स्टैचू के स्पिरिट को ये समझाने के लिए, माय लॉर्ड आप बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट पावर रखते हो, आप एक सुप्रीम बॉडी की तलाश कर रहे हो जो कि एक्लिजर्स को रिफाइन कर सकती है, लेकिन किनान की बॉडी इस लायक नहीं है कि आप इस पे कब्जा कर पाए, क्योंकि किनान एक एल्केमिस्ट है ही नहीं है। इसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि ये एक्लिजर्स को कैसे रिफाइन करे,
क्योंकि सिर्फ एक अल्केमिस्ट ही जानता है कि वो इक्लिजस को कैसे रिफाइन कर सकता है। इसीलिए आपके स्पिरिट के लिए किनान की ये बॉडी काफी नहीं है। किनान की बॉडी आपकी स्पिरिट को नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए आपकी बॉडी के लिए ये बेस्ट कैंडिडेट नहीं है। अब इस पे वो जो स्टैचू स्पिरिट होती है उससे पूछने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो बताओ कि मैं अब आगे क्या करूं। क्या तुम इस पोजीशन में हो जो कि मेरे सामने यहाँ पे निगोशिएट कर रही हो कि मुझे किसकी बॉडी पे हैंड ओवर करना चाहिए या किसकी बॉडी को नहीं लेना चाहिए। अब आगे बिलान जो होती है यहाँ उस स्टैचू स्पिरिट के सामने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। वो आदर सम्मान के साथ उसे कहती है कि वो एक मर्चेंट अलायंस की संत लेवल की कल्टीवेटर है। उसने अपनी आंखों से पूरी दुनिया के कल्टीवेटर्स और उनकी ताकतों को देखा है और पूरी दुनिया वो घूम चुकी है। इसीलिए आपकी स्पिरिट के लिए एक बहुत ही अच्छी बॉडी तलाश करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगी, जो आपकी इस महान स्पिरिट को काफी ज्यादा सूट करेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने यहाँ पे जो ये सील बैन लगाया है इसे लिफ्ट कर दो। मैं अपने मास्टर को कांटेक्ट करूंगी और आपके लिए एक बेस्ट बॉडी की तलाश करूंगी। ये सुनती ही वो जो स्टैचू स्पिरिट होती है अपनी जंजीरों को तो वापस ले लेती है, लेकिन उन दोनों पे ही वो अटैक करते हुए कहती है कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम इस लड़के को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो और ऐसी क्या चीज है जो तुम मुझसे यहाँ पे छिपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर इस चीज को छिपाओगे तो मुझे ये नजर नहीं आएगी? तुम तो यहाँ इतनी भी क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरे सामने इस तरह के नेगोशिएशन रख सको। अब चूंकि उस स्टैचू स्पिरिट को यहाँ पे एक बॉडी की जरूरत होती है, बिलान यहाँ पे जो अपनी काबिलियत छिपा रही होती है ताकि वो स्टैचू स्पिरिट उसकी बॉडी पे हावी ना हो सके, वो उस स्पिरिट ने देख लिया होता है। बिलान के तो यहाँ पे होश ठिकाने नहीं होते क्योंकि वो उस स्टैचू स्पिरिट को देख करके थर थर कांप रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगला एपिसोड क्या होने वाला है मैं आपको अभी बता देती हूँ। जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तो हमें इसी सीन को दिखाया गया था। यहाँ पे ये जो स्पिरिट जो होगी वो बिलान की ही बॉडी को टेक ओवर करेगी और फिर किलान की बॉडी को वो टेक ओवर करने के लिए उसी से ही फाइट करेगी। ये हमें सीरीज के एकदम स्टार्टिंग एपिसोड में ही दिखाया गया था। किनान यहाँ उससे फाइट बैक करेगा, लेकिन जब उस स्पिरिट को ये पता चलेगा कि किनान के जो मार्शल स्पिरिट है वो एक्चुअल में यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर की है, तो वो उसके तो हक्के बक्के ही छूट जाएंगे। फिर इसके बाद से कहानी किस डायरेक्शन में मोड़ लेगी इसे गेस नहीं किया जा सकता। ये जानने के लिए तो आपको इसका अगला एपिसोड ही देखना पड़ेगा। सो गाइज, आप लोगों के ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में